Hello dear students, welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. जो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। अब भाई आईज का सिग्निफिकेंस बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है, हम सबको पता है कि भगवान ने हमें दो सुंदर सुंदर, हर इंसान को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो सुंदर सुंदर क्या दी है, आंखें दी हैं। क्यों दी हैं? ताकि हम अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नज़ारे हैं, लोग हैं, उन सबको देख सके। तो ये जो आईज है ना बच्चों, ये क्या है? भगवान का गिफ्ट है हमें, ठीक है। तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एक सेंस ऑर्गन भी है। क्यों? क्योंकि विजन क्या है? एक तरह का सेंस है। तो उस सेंस को सेंस करने के लिए कौन आते हैं भाई? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस तो चलो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ह्यूमन आई का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो भाई जब भी हम किसी इंसान को, जो हमारे सामने खड़ा है, उसको जब हम देखते हैं तो उसकी आंखें कुछ इस तरह की नजर आती हैं, है ना। हमें करना क्या है? इन्हीं आंखों को समझना है, इनके स्ट्रक्चर को समझना है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो आंखें हैं ना, इसके थोड़े अंदर जाते हैं हम, ठीक है। अंदर जब जाएंगे तो हमें जो हमारी आईज हैं वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। यानी कि अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि आंखें कैसी दिख रही थी, कुछ इस तरह की दिख रही थी। लेकिन जब हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा, स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें जाना होगा इन आंखों के अंदर, तो हमें कुछ इस तरह के का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आई बॉल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों? आई बॉल कहेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई आई तो ठीक था, लेकिन ये बॉल क्यों बोला जा रहा है? तो भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में कि हमारी जो आईज होती हैं अंदर से वो कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रफली स्फेरिकल होता है, ठीक है। रफली स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आई बॉल्स कहेंगे, ठीक। अब देखो उसका आई बॉल का एक लेटरल व्यू क्या होता है। लेटरल व्यू मतलब कैसे? आपके पास है, समझो एक बॉल है, ठीक है। आपके पास क्या है? एक बॉल है। अब उस बॉल को क्या कर दो आप? बीच में से डिवाइड कर दो, हाफ में काट दो। अब जो आपको दो हाफ मिलेंगे उसमें से एक हाफ आप फेंक दो और दूसरा देखो। दूसरा कैसे देखोगे? कुछ इस तरीके से देखोगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपके पास है एक बॉल, उस बॉल को आपने आधे में डिवाइड कर दिया है, बीच में से डिवाइड कर दिया है, काट दिया है। एक हाफ को आप फेंक दो, दूसरे हाफ को आप कुछ इस तरीके से देखो, तो आपको क्या देखेगा? उस बॉल का लेटरल व्यू देखेगा। सिमिलरली अगर मैंने इस आई को डिवाइड किया है किसमें? दो इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड अलग अलग हो जाएगा। इस वाले साइड को जब मैं कुछ इस तरीके से देखूंगी तो मुझे आई का स्ट्रक्चर, आई बॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये क्या है भाई? ये है आई बॉल का एक लेटरल व्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? आई के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब हम बात करते हैं आंखों की, तो पहली चीज आपको आंखों में क्या दिखती है? तो आप बोलोगे कि मैम आई कलर। सही बात है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं इस धरती पे और सबके जो है आई कलर अलग अलग होते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों का सेम भी हो, है ना, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आई कलर काफी डिफरेंट होता है। ये आई कलर डिफरेंट क्यों हो रहा है? ये जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो,
तो ये जो आपको ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है आई का, ये कौन सा पार्ट है भाई? इसे हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। यानी कि हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं आइरिस। ऑब्वियसली बात है ना, मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब भी हम आंखों में देखते हैं किसी की, तो हमें पहली चीज क्या देखने को मिलती है? उसकी आंखों का कलर। ये आंखों का कलर कहां से आता है? क्योंकि भाई हमारी जो आई बॉल है ना, इसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस, और इस आइरिस का कलर ही डिफरेंट होता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, कुछ लोगों में एक जैसा होता है, कुछ लोगों में अलग अलग हो जाता है। सवाल ये है कि इतने डिफरेंट आई कलर्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं? किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है, किसी का ग्रीनिश ग्रे होता है, ग्रे होता है, ब्लैक, ब्राउन। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है इस आइरिस के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो आइरिस है ना, इसके पास होता है क्या? एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं मेलेनिन। इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? मेलेनिन कहते हैं। यही मेलेनिन क्या करता है? अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है इस आइरिस को। आइरिस को मतलब क्या? आंखों के कलर, मतलब ये जो पिगमेंट है बेसिकली मेलेनिन पिगमेंट, ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करेगा हमारी आंखों को। ठीक है, अब ये मेलेनिन पिगमेंट आता कहां से है? तो भाई इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेलेनोसाइट्स कहते हैं। तो हमारी आंखों में होते हैं मेलेनोसाइट्स सेल। ये मेलेनोसाइट्स क्या करते हैं? मेलेनिन पिगमेंट सेक्रीट करते हैं। अब ये जो सेक्रीशन होता है बच्चों मेलेनिन पिगमेंट का, ये भी अलग अलग रेशियोज में होता है। अगर कि किसी की आईज में मेलेनिन का रेशियो है कम, ठीक है, तो उसकी आंखों का कलर कैसा हो सकता है भाई? आंखों का कलर हो सकता है ब्लू। अगर रेशियो है ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मेलेनिन जो है मेलेनोसाइट्स ने प्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी आंखों का कलर क्या हो जाएगा भाई? ब्राउन हो जाएगा। आइरिस का कलर हो जाएगा ब्राउन। अगर और ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर दिया मेलेनोसाइट्स में, तो फिर कलर क्या हो जाएगा? तो कलर हो जाने वाला है ब्लैक। यानी कि जो डिफरेंट आई कलर्स देखने को मिलते हैं, वो क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि भाई पूरा खेल होता है ये आइरिस के मेलेनिन का। ये मेलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है जिसको मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करेंगे तो अलग अलग रेशियो में करेंगे। अगर मेलेनिन कैसा है? कम है, तो आंखों का कलर हो जाएगा ब्लू। अगर थोड़ा सा मेलेनिन ज्यादा है, तो आंखों का कलर हो जाएगा ब्राउन। और अगर और ज्यादा है मेलेनिन, तो फिर हो जाएगा आंखों का कलर ब्लैक। ठीक है, तो ये पूरा जो आंखों के कलर का खेल है, वो किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। क्योंकि मेलेनिन जो है अलग अलग रेशियोज में प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी रेशियो का मेलेनिन प्रोड्यूस हुआ है, उसके हिसाब से आंखों का कलर हो जाता है। और आंखों को भी अब हम क्या बोलेंगे? हमें पता चल गया है कि अब कि आंख का कौन सा पार्ट कलर्ड होता है, तो आप बोलेंगे कौन सा? आइरिस। तो मेलेनिन के रेशियो पे डिपेंड करेगा कि आइरिस का कलर क्या होने वाला है। आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी पूरी आंख कैसी है, कलर्ड है। नहीं, मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी की आंख को देखते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को क्या मिलती है? सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है क्या? आंखों का कलर्ड पार्ट। आंखों का कलर, वो आंखों का कलर कौन सा है भाई? वो डिपेंड करेगा आइरिस पे, है ना। हमारी जो पूरी आंख है, उसमें पूरी आंख में कलर्ड पोर्शन क्या होता है? कलर्ड पोर्शन होता है हमारी आइरिस। कहां से आया ये कलर? मेलेनिन के कारण आया है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? आइरिस कहते हैं। अब इस आइरिस के सेंटर पे जरा आप ध्यान से देखो। ये जो आइरिस है, इसके सेंटर पे आप जरा ध्यान से देखो। आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर। ये ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहा होगा। ये स्पॉट क्या कहलाता है भाई? इस स्पॉट को हम कहते हैं क्या? प्यूपिल। क्या कहेंगे इसको? हम प्यूपिल कहेंगे। यानी कि हमारी आंखों का जो कलर्ड पार्ट है, वो हो गया आइरिस। इस आइरिस के भी सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक कलर का स्पॉट,
उस ब्लैक कलर के स्पॉट को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्यूपिल कहते हैं। ठीक, एक्चुअली ये जो प्यूपिल है ना, ये हमारे घर की खिड़कियों से कम नहीं होता, इसीलिए मैं इसे क्या कहती हूँ? मैं इसे कहती हूँ आइस की विंडो। क्यों? विंडोज का काम क्या होता है भाई? फ्रेश एयर जो है ना घर के अंदर लेके आना, ठीक है, और घर में जो एयर है उसको बाहर लेकर के जाना, सनलाइट घर के अंदर लेकर के आना, यही काम होता है प्यूपिल का भी। प्यूपिल क्या करती है भाई कि जो रोशनी हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आ रही है, उस रोशनी को, उस लाइट को आंखों के अंदर लेकर के जाना। ठीक है, काम क्या होता है प्यूपिल का? इस प्यूपिल का काम होता है कि हमारी आंखों के बाहर जो भी रोशनी है, चाहे वो सन से आ रही है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, चाहे वो किसी लाइट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आ रही है, उन सभी लाइट रेस को अंदर लेकर के जाना किसका काम होता है? प्यूपिल का काम होता है। यानी कि ये जो प्यूपिल है ये सिर्फ एक ब्लैक कलर का स्पॉट नहीं है, ये क्या है? एक ओपनिंग होती है। प्यूपिल क्या है? एक है ओपनिंग। कहाँ? आइरिस के बीच में। इसका काम क्या है? इसको मैं क्या कहती हूं? ये हो जाती है हमारी आइस की विंडो। क्यों? क्योंकि ये रोशनी को आंखों के अंदर लेकर के जाती है। आई आपको बात समझ में? अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर बहुत गर्मी होती है ना, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा धूप आ रही होती है, तो आप क्या करते हो? खिड़की बंद कर लेते हो, है ना। और ठंड के मौसम में जब घर के अंदर बहुत ठंडी लग रही होती है तो हम क्या कर देते हैं? खिड़कियों को खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आए और घर में थोड़ी सी गर्मी हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में खिड़कियां हैं तो आप उसे ना कभी बंद करोगे ना उसको कभी खोलोगे। टाइम टाइम पे आप खिड़की को खोलने बंद करने को रेगुलेट करोगे। तो भाई ये जो प्यूपिल है हमारी, ये भी तो हमारी आंख की विंडो ही है, इसको भी तो खोलने और बंद करने को रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? आईज डैमेज हो सकती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आईज जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। अंदर की चीजें बड़ी सेंसिटिव चल रही हैं। अगर आप तेज धूप में बाहर निकलोगे, सनलाइट आपकी आंखों पे पड़ेगी, अगर आपने इस प्यूपिल को बंद नहीं कर लिया, छोटा नहीं कर लिया, तो क्या होगा? मैक्सिमम सनलाइट जो है ना हमारी आंखों तक पहुंच जाएंगी और हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी। और कई बार ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते हैं इस डैमेज को। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस प्यूपिल के साइज को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा और खोलना करना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है भाई? इसकी जिम्मेदारी ये आइरिस ही लेते हैं। मतलब आइरिस का काम सिर्फ इतना नहीं है कि आंखों को सुंदर बना देना, आंखों को कलर कर देना। इस आइरिस का काम क्या है? इस प्यूपिल की का जो साइज है उसको भी रेगुलेट करना। कैसे होता है ये चीज? एक GIF देख लो। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन जो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने घर से तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को जैसे छोटा छोटा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं छोटा? क्योंकि बाहर बहुत सनलाइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है। अगर पूरी की पूरी सनलाइट जो है इस प्यूपिल के थ्रू क्या हो जाए? अंदर आ जाएगी तो आईज हमारी डैमेज हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को से छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा क्या हो रहा है भाई? छोटी हो रही है ये हमारी आंख की जो पुतली होती है, हिंदी में इसको पुतली कहते हैं। जो प्यूपिल है वो छोटी हो पा रही है। उसे कौन छोटा कर रहा है? आइरिस कर रहा है। फिर आप तेज धूप से घर के बाहर से आ जाओ घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर आओगे, आप जो ना अपनी थोड़ी सी आंखें ऐसी ऐसी बड़ी करोगे। क्यों बड़ी करोगे? क्योंकि कमरे के अंदर ब्राइटनेस है थोड़ी सी क्या कम एज कंपेयर टू बाहर तो सन था, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस थी। जैसे आप बाहर से घर के अंदर आए, घर में हो गई ब्राइटनेस कम, तो क्या होगा? आपको देखने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे? अपने आंखों की पुतलियों को क्या करोगे? फैलाओगे, डायलेट करोगे, जिसके कारण क्या होगा?
ज्यादा से ज्यादा रोशनी कमरे से आपकी आंखों तक जाए और आप कमरे में देख पाओ आसानी से। यस और नो? तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा GIF, जहां पे हमारी जो प्यूपिल है वो क्या हो रही है, डायलेट हो रही है, यानी कि फैल रही है। फैलेगी कब? जब उसे ज्यादा लाइट चाहिए होगी अंदर भेजने के लिए, ताकि वो देख सके, ठीक है। और फिर उसके बाद में जाकर के सिकुड़ भी जा रही है। सिकुड़ कब जा रही है? जब उसे ज्यादा लाइट नहीं चाहिए है देखने के लिए। क्यों? वरना अंदर जो चीजें हैं भाई आई के अंदर, वो चीजें क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो ये GIF का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्यूपिल क्या करती है, डायलेट करती है और जाकर के सिकुड़ जाती है। डायलेट कब होगी बच्चों? मैं रिपीट कर रही हूं, डायलेट कब होगी? डायलेट तब होगी जब आप ऐसी जगह पे हो जहां पे रोशनी कम है। लेकिन रोशनी कम है इसका मतलब ये थोड़ी कि हम देख ही नहीं पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? हमारी जो प्यूपिल है ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अंदर लेने की कोशिश करेगी। और ये सिकुड़ेगी कब? जब आप जाओगे ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा लाइट होगी। ज्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए घातक है। तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगी ताकि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लाइट जो है आंखों के अंदर जाए। अब ये जो डायलेशन हो रहा है, ये जो सिकुड़ना हो रहा है प्यूपिल का, इसे कौन करता है? इसे करता है हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट, यानी कि आइरिस। यानी कि आइरिस का काम क्या है? एक तो आंखों को सुंदर कलर देना मेलेनिन के कारण, और दूसरी चीज क्या है कि ये जो हमारी आंखों की खिड़की है, यानी कि जो प्यूपिल है उसके साइज को क्या करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कि कब डायलेट करनी है, कब सिकोड़नी है। आया आपको बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.